तो देखो कॉन्टिन्यूअस होती है, क्लास तो मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ी। मैम थोड़ी तो ये नहीं है अगर बट पढ़ तो नहीं पाते ना। नेटवर्क इशू हो जाता है तो बताओ, इसमें मैम भी कुछ नहीं कर सकती ना। ये तो ज़ूम किसी कर के लो, साथ भी ज़ूम हो पे सकता सही होता है। है। जूम पे होता है? कौन कौन सी क्लासेस लगे मेरे हुई जूम हैं पे जूम पे नहीं आपकी? होता। मैम मैथ्स। ओके, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कल जूम पे मैम लेके जूम पे देखती हूँ। मेरा नेट कल ठीक है, क्लास अगर नहीं है। अगर जूम पे सही चला तो हम फिर जूम पे ले लिया करेंगे, फिर हम इस कल पे नहीं मैम लेंगे क्लास गूगल ट्राई पे। कर लो, कल क्लास हम्म, नहीं है, फिर वो अगले मंडे को ही आएगी क्लास। है। है। कल क्लास है 3 दिन बेटा, होती है मैम की भी क्लास। है। कल है, अभी तो बेटा इलेवन मैम ट्वेंटी है फोर कल तो हो ही आपकी गए हैं। क्लास। है बेटा मेरी क्लास, मुझे पता है। हाफ एन आवर बचा है, हाफ एन आवर में डिस्कशन करूंगी। अभी इस टॉपिक को समझाऊंगी थोड़ा सा, क्लास लीव करूंगी, दूसरी क्लास पे जाऊंगी, लिंक भेजूंगी, पूरा ही लेक्चर खत्म हो जाएगा बेटा। चलो बातें बंद करते हैं। अभी है डिटरमाइनर। मैंने एक वर्ड बोला आपको, डिटरमाइन क्या होता है, इंग्लिश का एक वर्ड है। इतनी देर में तो, जितनी देर में क्लास दोबारा रीज्वाइन हुई, इतनी देर में तो ढूंढ लेना था आंसर। बताओ। मैम डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर नहीं, खाली डिटरमाइन। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपको आराम से सुनाई दिया है, जो आपने बोला है वही मेरा क्वेश्चन है। डिटरमाइन क्या होता है इंग्लिश में? डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना, डिसाइड करना। किसी और चीज को आप डिसाइड कर लेना, अकॉर्डिंगली कर दो शेयर। पहचानना। और डिटरमाइनर्स क्या हो गए अब, कि डिटरमाइन करना यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसके मीनिंग को फिक्स कर दे, डिसाइड कर दे। Determiners are words placed before nouns or pronouns to decide or fix their meanings। यानी कि हम किसी चीज को डिसाइड कर पाए और फिक्स कर पाए। ग्रामर में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को डिटरमाइनर्स बोला जाता है। सबसे सबसे सिंपल तरीके से अगर बताऊं मैं आपको, डिटरमाइनर्स के टाइप्स पहले नहीं बता रही हूँ, पहले सिंपल तरीके से फिक्स वाला और डिसाइड वाले का मीनिंग बता रही हूँ। कि मान लो आपको भूख लगी है और आपने रोटी रोटी खाई है, खाना खाया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क, मैंने पूछा आपने कितनी रोटी खाई। भाई मैं, एक तो ये होता है कि आपने खाना खाया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि मैंने पूछा कितनी रोटी खाई, भूख लगी थी तो कितनी रोटी खाई। दो रिप्लाई आ गए। एक, मैंने रोटी खाई। रोटी खाई, इसमें कहीं कोई डिटरमाइनर नहीं आया। ठीक है, क्यों? अब हमने कहा कि मैंने पूछा कितनी रोटी खाई, आपने बताया मैंने 3 रोटियां खाई। भाई मैंने 3 रोटी खाई, थोड़ी सी सब्जी खाई, ठीक है। एक गिलास मैंने बटर मिल्क लिया। आपने यानी कि मुझे हर एक चीज का को फिक्स कर दिया आपने। अब रोटी क्या है, दूध क्या है, सब्जी क्या है, उसके आगे आपने जो वर्ड लगाया, रोटी के आगे आपने लगाया 3, कि आपने 3 रोटी खाई। यानी कि आपने मुझे रोटियों की क्या बताई, क्वांटिटी बताई, वैल्यू। मात्रा, क्वांटिफायर। यानी कि ये हो गया हमारा डिटरमाइनर। कितना, थोड़ी खाई, सब्जी के आगे लगाया आपने थोड़ी। हाँ, थोड़ी खाई, तो आपने मुझे क्वांटिफायर्स बताया। इस तरह से हर एक बात को जब हम इंग्लिश में फिक्स करें, डिसाइड करें, बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बता देते हैं उसकी प्रॉपर लिमिटेशन एक। अब इन्हीं को हमने डिटरमाइनर्स बोला है इंग्लिश में। ठीक है। हिंदी में भी पढ़ा होगा ना भाई, थोड़ा, कुछ, ज्यादा, बहुत कम। ठीक है, इसका, उसका, मेरा, इस तरीके से ये आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे ग्रामर के अंदर।
वो हिंदी में है, यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में है। इसी तरह अब इसके हो जाते हैं टाइप। अभी मैंने सिर्फ आपको मीनिंग बताया डिटरमाइनर्स का। अब इसके टाइप्स होते हैं, देखो आपके फर्स्ट से हैं आर्टिकल। आर्टिकल सब पढ़ते आ रहे हो, बहुत ग्रामर जब से शुरू की होगी आप लोगों ने पढ़नी समझनी, तो उसमें आर्टिकल सब ने पढ़े होंगे। आर्टिकल्स में है ए एन ओ द, सबको पता है ए एन ओ द क्या होते हैं, ये सब जानते हैं। A is used before a word beginning with a consonant sound. N is used before a word beginning with a vowel sound. The is used in many cases, that is superlative degree, about when we are discussing about a particular person or a thing. ठीक है? And the with something or someone already referred to, कि हम particular जो है definite article जिसको बोलते हैं, एक definite हो गया, एक indefinite हो गया। articles के टाइप हो गए हमारे। अब ए एन और द, तीन आर्टिकल्स हैं, ये सब जानते हैं सब। और अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाऊं, एकदम छोटे बच्चों की तरह बताऊं, तो सिखाते नहीं है भाई, एक चीज होती है जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो हम अ लगा देते हैं, और वॉवल होते हैं हमारे 5 ए ई आई ओ यू, उसके आगे हम एन लगा देते हैं। और द की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, जब हम प्रॉपर प्रॉपर नाउन की बात कर रहे होते हैं तब हम द लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ए एन और द में से कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको नहीं पता था। बताओ ईमानदारी से, सबको पता था ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस और नो? Yes. बताओ भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये यश क्या कर रहा है भाई? कौन सी स्क्रीन? नहीं नहीं, मैं तो देख रही हूँ यश क्या शेयर किए। ओके, यश इज शेयरिंग द स्क्रीन, शेयर किया है यश ने। ओके ठीक है, गुड। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, अब ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, छोटे छोटे बच्चों को जब हम इंग्लिश में ग्रामर सिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वे से सिखाते हैं। वही इंटरेस्टिंग वे मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी हो। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का तरीका जितना इंटरेस्टिंग होता है उतना ही अच्छा हो जाता है। अब जैसे, अच्छा मुझे बताना, याद करना, टीचर ने आपको सिखाया होगा कभी कि पास अगर कोई चीज हो हमारे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, और कोई चीज हमसे दूर हो तो उसके लिए क्या। सिंगुलर में कोई चीज मेरे पास है, बताओ, सुना होगा, मैम ने कभी सिखाया होगा, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यानी कि दिस मेरे पास है। This और अगर is मैं my बोलूँ book. दैट इज माई बुक, वो मेरी बुक है, यानी कि वो मुझसे दूर है। दिस में क्या हुआ, पास है, दैट में क्या हुआ, मुझसे दूर है, सिंगुलर में। दूर है. अच्छा, अगर कोई चीज हमारे पास प्लूरल में है, प्लूरल में है और हमारे पास है, तो हम बोलते हैं ना दीज, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज बोलेंगे। और वहीं अगर वही चीजें हमसे दूर हैं और प्लूरल में है तो हम बोलते हैं दोज, दोज आर माई बुक्स। सेम, ये भी आपको सबको पता था, बताओ पता था या नहीं, कि दिस कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है, Yes, दीज कहाँ ma'am. यूज होता है, दोज कहाँ यूज होता है। तो क्योंकि जब हम आपसे पूछें कि बेटा आपको डिटरमाइनर्स आते हैं, तो सुन के लगता है क्या होता है पता नहीं, अच्छा इसके टाइप्स पता है, नहीं पता। लेकिन जब मैं करा रही हूँ उन्हीं चीजों को आपसे पूछ रही हूँ ना, तो चीजें कई बार वो क्या होती हैं, याद आती हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा होता है, ये तो हमने पता है, हमें पता आपको सब कुछ है, थोड़ा सा माइंड को सेट करो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फिर है हमारा प्रोसेसिव। ठीक है, स्क्रीन शेयर की हुई है यश ने, देखो बहुत अच्छे से। अब है हमारा पोसेसिव। अब पोसेसिव का मतलब है भाई अब एक अधिकार होना, भाई किसकी है ये चीज, या तो मेरी है, या तुम्हारी है, या इसकी है, या उसकी है, या इनकी है, या उनकी है। यानी कि मैंने पूछा ये इस चीज पर किसका अधिकार है, ये चीज किससे बिलोंग करती है। अगर एक मैं सिंपल वर्ड बोलूं, बिल्कुल
बिलोंग करना, भाई किससे बिलोंग करती है, तो वो भी कुछ वर्ड्स हैं। लाइक दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है। दिस इज आवर फैमिली, ये हमारा परिवार है। ठीक है ना। दैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा घर है। यानी कि घर किससे बिलोंग कर रहा है, तुमसे। पेन किससे बिलोंग कर रहा है, मुझसे। परिवार किससे बिलोंग कर रहा है, मुझसे। तो यानी कि बिलोंग वाली बात आ गई। एक उस पर किसका राइट है, अगर एक और वर्ड से समझाना चाहूँ तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इसको बोला जाता है पोसेसिव। ठीक है। इसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया, तो सिंपल सा वर्ड है, सबको पता होगा इस वर्ड के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट, बताओ, सोच के बताओ। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बताओ भाई। अरे कोई डिस्ट्रीब्यूट वर्ड नहीं जानता क्या? बांटना। यस ने तो पूरा स्क्रीन जो है बांटना, करेक्ट। अच्छा, बांटने के लिए कुछ वर्ड्स हैं माइंड में? हम्म। क्या? आप लोग अपने बर्थडे पर ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लास में? Yes, ma'am. बर्थडे पर trophies करते हैं? Divide. कैसे करते हैं? Yes, ma'am. सबको करते हैं? सबको करते हैं, सिर्फ दो बच्चों को करते हैं, तीन Yes, बच्चों को ma'am. करते हैं, या किसी सबको एक को करते कर हैं। दिया, या भाई सबको करते हैं? तो सबको आ गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बात। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम सिर्फ दो में ही शेयर करते हैं, जैसे लंच। लंच तो सबके साथ डिवाइड नहीं करते ना, ये सुनो। Yes, लंच तो ma'am. मोस्टली आपका सीट पार्टनर जो है उसके साथ या कुछ के साथ, यानी कि लंच डिवाइड हुआ दो लोगों में, टॉफीज डिवाइड हो गई सब में। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के भी अलग अलग वर्ड्स हो गए। हर एक को देनी है, किसी को देनी है, दो में चार जने खड़े हैं तो चार में से दो को देनी है, दो को नहीं देनी है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो हम यूज करते हैं, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। ठीक है, किसी एक को, किसी को भी नहीं, दो में से किसी एक को, या दोनों को ही नहीं, किसी को भी नहीं। तो ये हो गए हमारे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव का। आपको बहुत ध्यान से समझना है। फिर है हमारे पास क्वांटिफायर। ये वर्ड आपने सुना होगा, क्वांटिफायर वर्ड क्या होता है? दो वर्ड सुने होंगे, क्वांटी, क्वालिटी। क्वांटिफायर्स में का डिस्कस मैंने सबसे पहले कर लिया था फर्स्ट एग्जांपल में। भाई आपने कितनी रोटी खाई? तीन। कितनी सब्जी ली? थोड़ी सी। अब आप देखो, रोटी के आगे आपने तीन लगा दिया, ठीक है, सब्जी के आगे थोड़ी। आप सब्जी के आगे ये लगा सकते थे मैंने तीन सब्जी ली, या मैंने थोड़ी रोटी खाई। No, देखो ma'am. वर्ड्स का सिलेक्शन होता है, वर्ड्स हमें चूज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। भाई आपने कितना पानी पिया? पानी को लीटर में, लिक्विड को लीटर में नापा जाता है। ठीक है, वह 1 लीटर है, 2 लीटर है। ठीक है। तो आप ये बताओ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जानते तो हैं, लेकिन उनको सिर्फ हम समझते नहीं है कि हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं। और डेली लाइफ के अंदर जितने माइनस तो यूज होते ही रहते हैं। कभी आपने सुना हो ऐसे, भाई कुछ पैसे दे दो, भाई थोड़े पैसे हैं घर में, कुछ पैसे पड़े हैं घर में। तो व्हाट डज इट मीन? कुछ। उस कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1,000, 2,000, ज्यादा, कम। अच्छा, तो सीधा सीधा बोल दिया जाए, भाई इतने पैसे दे दो, तो वो हो गए आपके बिल्कुल क्वान्टिफाइड में कि हाँ भाई इतने ही मांगे हैं। और कुछ वाली बात में आ गए तो वो अलग तरीके से क्वान्टिफायर्स में आ गया।